कभी कभी हमारे एलोवेरा प्लांट की इस तरह की हालत हो जाती है, पत्ते बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। जैसे मेरे ये वाले प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक सिर्फ 7 ही दिनों में मैं इनको बिल्कुल रिकवर करने वाली हूँ। पहले बात करेंगे इस वाले प्लांट की कि इसको क्या हुआ है। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा थे, तो मुझे छोटा सा ये बर्तन नज़र आया, मैंने उसी में लगा दिए। लेकिन एक तो इनको जगह बहुत कम मिली है ग्रो करने के लिए, और दूसरा इनको पानी मैंने बिल्कुल नहीं दिया, भूल गई थी मैं लगा के, तो इस वजह से ये ख़राब हुआ है। इन प्लांट्स के ख़राब होने की वजह बिल्कुल चेंज है। हुआ कुछ यूँ कि ये पड़ा हुआ है बाहर सब्जियों के पास, तो 2 दिन पहले अम्मी ने पानी दिया सब्जियों को। उनको पता नहीं था कि इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं देते, तो साथ में इसको भी काफ़ी ज़्यादा पानी दे दिया। और अभी ये पानी खुश्क नज़र आ रहा है मिट्टी, क्योंकि धूप आज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ओवर वाटरिंग अपना काम कर चुकी है, ये बहुत ख़राब हो चुका है। तो पहले इसकी रिकवरी की तरफ आते हैं। इसको थी पानी की ज़रूरत, पानी ना देने की वजह से ख़राब हुआ है, तो इसको मैं कुछ दिन पानी दे के चेक करूँगी क्या बनता है। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मैं इसको लगातार पानी दे रही हूँ, और उसकी हालत अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी चेंज हो गई है। ये ठीक होना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वाला प्लांट है, 2 दिन हो गए हैं इसको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया। अब जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत नमी इसमें बाकी थी अब वो भी नहीं रही, और जो प्लांट है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। लेकिन अभी भी ये मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, तो अभी कुछ दिन और मैं देखूँगी। एक बात ये भी बता दूं कि अगर हम एलोवेरा ज़मीन में लगाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ओवर वाटरिंग इधर भी नहीं करनी। इर्द गिर्द की ज़मीन गीली है, लेकिन दरमियान वाली खुश्क है, क्योंकि ये मैंने थोड़े से ऊंचे करके लगाए हैं। एक ये वाला प्लांट है, ये बिल्कुल ऐसी जगह पे लगा है जहाँ मैं कभी नहीं जाती, पानी कभी नहीं दिया, लेकिन फिर भी ज़मीन के अंदर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब 4 दिन हो चुके हैं, ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मसला इसके साथ ज़रूर है जो मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी अब मुझे पता चल गया है। ये देखें, ये इसको हो गई है टैनिंग, यानी धूप की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है। जिस जगह पे पत्ता था उधर कलर चेंज है, और बाकी पूरा प्लांट ख़राब हो गया है। तो इसको अब इंडोर करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ इंडोर, फिर देखेंगे कि क्या बनता है। 5 दिन हो चुके हैं अब ये इंडोर पड़ा है, और तकरीबन ये ठीक हो चुका है। इसको बस थोड़े ही दिन लगेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इंडोर आपने रख देना है अगर आपका जो प्लांट है ज़्यादा धूप की वजह से ख़राब हो रहा है। ये देखें, जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी अपनी जो नॉर्मल हालत है उसमें आना शुरू हो गए हैं, और पत्तों पे बस थोड़ी थोड़ी जो वो ब्राउन रह गए हैं, बाकी ठीक हो गए हैं। 7 दिन हो चुके हैं, और ये देखिए, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये इधर मैंने इसको रखा था, इधर इसको पूरा दिन धूप नहीं लग रही है, थोड़े से हिस्से पे धूप आती है, वो भी इसके साइड पे आती है, प्लांट के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही। अगर ये, क्योंकि दोनों साइड पे इसके दीवार है, और जो दीवार है वो धूप आने नहीं देती, तो अगर आपके पास ऐसी लोकेशन नहीं है तो इसको घर के अंदर कहीं रख दे जहाँ बस लाइट आती रहे, और इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है वो ना लगे। तो अब आप देख सकते हैं 7वें दिन ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसको कोई मसला नहीं रहा। अब आपको मैंने वजूहात बता दी हैं। एक तो या हो सकता है जिस गमले में लगाया है वो छोटा हो, या पानी नहीं दिया, या अगर पानी दिया है तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, या ये ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप की वजह से। तो इसको अब आपने अपने प्लांट का मसला खुद ही ढूंढना है। ढूंढ के तो आप जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं वो ट्राई करें, तो आपका प्लांट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।